हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स रे कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग कक्षा 9 के अंतर्गत ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है जो कि आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये खास है। इस पेपर के माध्यम से आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को बहुत ही सुगम और आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले इन प्रश्न पत्र को देखते हैं और इसी वीडियो में आपको इसका समाधान भी किया हुआ गया है। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं। 1454 में जर्मनी में छापे खाने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? वाल्टियर। 18वीं शताब्दी के फ्रांस के क्या थे? फ्रांस की क्रांति जिसके शासनकाल में हुआ था वह राजा का नाम बताना। स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई थी? 20 जून को, और साल बतलाना है। ट्राफलंगर के युद्ध में नेल्सन किस देश के जहाजी बेड़े को नष्ट किए? और नेपोलियन का पेरिस के किस कैथेड्रल में सिंहासन रोपण हुआ? और 26 जुलाई 1830 में जुलाई क्रांति किस देश में हुआ? ये सभी प्रश्न अलेक्जेंडर द्वितीय रूस के क्या थे? यूरोप में प्रारंभिक समाजवादी कौन थे? गैरीबाल्डी किसके अनुयायी थे? तो ये सभी प्रश्न आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किन दो नई श्रेणियों का उद्गम हुआ? प्रारंभिक काल के एक समाजवादी थे। दास कैपिटल के लेखक है। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? 7 दिसंबर 19 को। पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने वाला देश कौन है? मीन कैंप के लेखक कौन? ये बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सचिव कौन थे? ये भी वीवीआई क्वेश्चन। इसके साथ साथ और भी आपको जो वीवीआई क्वेश्चन है इसी वीडियो के अंत तक हम आपको बतला देंगे। यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति वुडो विल्सन, राष्ट्रसंघ के निर्माता, ये सभी देख लीजिए। चलिए अगला पेज को देखिए। यहाँ पर आपका मैचिंग आया हुआ है। स्पिरिट ऑफ लॉस, जैकोबिन्स क्लब, जुलाई संकट, पर्ल हार्बर, ट्रिग्वी लिंग। और यहाँ पर आपके 10 प्रश्न हैं। सामाजिक युक्ति ग्रंथ के रचयिता कार्वी गैलीलियो ने क्या आविष्कार किया? जुलाई क्रांति किस तिथि को हुआ? जैकोबिन दल के नेता का नाम बताना है। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ? सेंट साइमन कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अटलांटिक चार्टर किस ईस्वी में हस्ताक्षरित हुई? काइजर शब्द का क्या अर्थ है? ये बहुत ही। और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिष्ठा दिवस कब मनाया? ये वीवीआई क्वेश्चन। यहाँ तक कि सामाजिक युक्ति ग्रंथ में रूसो ने क्या कहा? देखिए ऊपर में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर खुद उत्तर में दे दिया। और यहाँ तक कि कब और किसके बीच शक्ति की मित्रता हुई? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति के 3 सिद्धांतों को देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध का प्रथम क्या प्रत्यक्ष कारण था? ये भी वीवीआई क्वेश्चन में जाएगा। और यहाँ पर रक्तावत रविवार यानी खूनी रविवार कहा जाता है या शनिवार? ये दोनों क्वेश्चन खास रहेंगे। वाटरलू का युद्ध का क्या परिणाम? वीटो क्या? ये वीवीआई क्वेश्चन। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान पर क्यों आक्रमण किया? फांसीवाद किसे कहते हैं? ये सब देख लीजिए। और महाद्वीपीय अवरोध व्यवस्था पर फ्रांस का क्या विपरीत प्रभाव है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है जी। 1917 की रूस की क्रांति के मुख्य कारण, इसको देख लीजिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य और उद्देश्य। साथ ही साथ नाजीवाद क्या है? जर्मनी में हिटलर ने कैसे सत्ता प्राप्त किया? औद्योगिक क्रांति का सामाजिक आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? और ये जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? तो अब इसका समाधान के लिए चलते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब चलिए इन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। अर्थात 1454 में जो जर्मनी का अधिकार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ठीक, आप खुद क्वेश्चन पेपर में मिला सकते हैं इसका उत्तर। ये क्वेश्चन ही गलत है जिसके चलते इसका आंसर गलत हो गया है। तो
आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ मिलाते हुए चलिएगा। इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। वॉल्टेयर 18वीं शताब्दी के फ्रांस में से क्या थे? तो दार्शनिक। फ्रांसीसी क्रांति किनके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 16वां। स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी रचना है? तो मॉन्टेस्क्यू का। ये टेनिस कोर्ट की शपथ किस वर्ष हुई थी? तो 1789 को। ट्रैफलगर के युद्ध में नेपोलियन ने किस देश के जहाजी बेरों को नहीं हराया? तो वह है स्पेन। नेपोलियन का पेरिस के किस कैथेड्रल में सिंहासन रोपण हुआ था? तो है आपका वाटरलू होना चाहिए, पर आप लोग देख लीजिएगा। 26 जुलाई 1830 को जुलाई क्रांति किस देश में हुआ? तो फ्रांस में। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के ड्यूक कौन थे? तो अंग्रेज। अलेक्जेंडर द्वितीय रूस के क्या थे? तो जार। यूरोप में प्रारंभिक समाजवादी कौन थे? तो रॉबर्ट ओवेन। गैरीबाल्डी किसके अनुयायी थे? तो मैजनी के। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किन दो नए श्रेणियों का उद्भव हुआ? तो उद्योगपति और श्रमिक। प्रारंभिक काल का एक समाजवादी कौन थे? तो एंजल्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के जो लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। बहुत खास क्वेश्चन है। रूस की क्रांति स्थापित की गई हुई थी तो 1917 में, जिसे रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने वाला वो देश कौन है? तो वह है जापान। मीन कैंप, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। इसके लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने 14 सूत्री को प्रस्तावित किया? तो उसका नाम है वुड्रो विल्सन। और किस युद्ध के पश्चात या बाद में वर्साई की संधि हस्ताक्षरित हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ पर? तो हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सचिव कौन थे? तो ट्रैगवेली। और संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क। यहाँ पर आप सही गलत भी देख सकते हैं। सत्य सत्य है कि रूस का जार निकोलस द्वितीय अकुशल और निकम्मा था। बिल्कुल सही। वर्साई की जो संधि है वो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। सही। रूस के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन राष्ट्र संघ के निर्माता थे। गलत। ये रूस के थोड़े थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव बान की मून थे। गलत। इसके ट्रैगवेली हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में केवल अस्थायी सदस्यों की संख्या, सुरक्षा परिषद में केवल अस्थायी सदस्य नहीं, 5 गो अस्थायी है, 10 गो अस्थायी है। तो कैसे खाली अस्थायी को बोले? और यहाँ पर मिलान देख सकते हैं। स्पिरिट ऑफ लॉज ये किसका पुस्तक है? तो मॉन्टेस्क्यू का। जैकोबिन क्लब किसका? तो टीपू सुल्तान का। जुलाई क्रांति कब हो गया? तो 1914 में। पर्ल हार्बर तो ये हवाई है। और दिग्विजय तो संयुक्त राष्ट्र संघ। ये थोड़ा सा हमको देख लीजिएगा आप लोग। कहीं दिक्कत हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई बहुत जल्द आप सभी को दे दें। दास्तव क्या है? ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा डाउट जा रहा है। गैलीलियो ने क्या आविष्कार किया? दूरबीन का। फ्रांसीसी क्रांति किस मांग से हुई थी? तो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा की मांग से। जैकोबिन दल के एक नेता का नाम बताना है तो रॉबस्पियर। और यहाँ पर दिया है नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ? तो कॉर्सिका द्वीप में। सेंट साइमंस कौन थे? एक फ्रांसीसी यूटोपियन थे, समाजवादी विचार। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। अटलांटिक चार्टर कब हस्ताक्षरित हुआ? तो 1941 ईस्वी को। मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ क्या है? तो महान अधिकार। किस यूरोपीय राजनीतिज्ञ ने रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया? तो बिस्मार्क ने। खास क्वेश्चन रहेगा जी। और किस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है? तो है 24 अक्टूबर को। यहाँ पर आपके अब 5 नंबर के प्रश्न आ गए हैं। कोई 11 करना है, यानी ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ट्रैफलगर का युद्ध कब और किन के बीच, मतलब किसने विजयी प्राप्त किया? तो 21 अक्टूबर को 1805 को हुआ। ग्रेट ब्रिटेन इसमें विजयी हुआ। सामाजिक युक्ति ग्रंथ किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को।
फ्रांसीसी क्रांति के 3 सिद्धांत क्या थे? तो ये 3 सिद्धांत आपके स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। प्रथम विश्व युद्ध का प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो यहाँ पर आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड और जो सेरेजो वाला घटना था वही होगी। जो खास क्वेश्चन हम उसको पढ़ दे रहे हैं जी, ठीक। आप लोग ऐसे वीडियो को पूछ करके सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और जिससे कि आपको अपने फाइनल एग्ज़ाम के समय ज़्यादातर गड़बड़ी ना हो और एक तरह से आप आसानी से इसका याद भी कर सकते हैं और एक तरह से कहें तो अपना तैयारी भी कर सकते हैं। 1917 की रूसी क्रांति कारण क्या है? तो जार निरंकुश शासन, किसानों की गरीबी, प्रथम विश्व युद्ध में हार और खारसन। ये पाल हार्बर वाला खास क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा अमेरिका के जो नौसैनिक अड्डा है ना पाल हार्बर, उसी पर क्या हुआ कि आक्रमण अचानक हमला कर दिया। कौन? तो जापान ने कर दिया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का मूल्यांकन, तो ये शांति सुरक्षा, शांति का कार्य करता है, सुरक्षा देगा, मानव अधिकार और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी सफलता प्रभावशालीता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ उद्देश्य देख लीजिएगा। तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में सहयोग करना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 1 से लेकर 10 तक के ऑल सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर सॉल्व मिलेगा। साथ ही साथ इसका क्लास वाइज वीडियो भी मिलता है और 11-12 का आर्ट्स का भी वीडियो, आर्ट्स ग्रुप का भी वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और आप एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, जिससे कि प्रोत्साहित होकर हम जो नेक्स्ट वीडियो हो वो किस सब्जेक्ट पर हो उसको ला सकें। अपना सुझाव अवश्य दें। जय हिंद। ये भी आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वैल्यूएबल वीडियो।